परिवार है, विधवा है, उसका रोजी रोटी उसी में चलता है, लेकिन उसका बंद कर दिया। जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और विधायक जो है खाली केस कराता है। क्या होगा इस बार? और जो आपके सामने अभी बड़े चेहरे 2 ट्रिपल ए माना जा रहा है। कौन बड़े चेहरा है? निरसा में तो हम किसी को बड़ा चेहरा नहीं देखते हैं अपर्णा सेन गुप्ता के सिवा। अभी जब भी ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो भी बड़ा चेहरा 2 सामने आ रहा है। आपका जेल के आ रहा है, एक आ रहा है भाकपा माले। क्या कैसे मात देंगे आप? देखिए ये सब तो बराबर रहता है, आज तो नया नहीं है ना। अभी इस बार छवि वही रहता है, पार्टी इधर से उधर करता है। इन लोग इधर से उधर जाने के लिए इन लोग तत्पर है। आज अगले बार अरूप चटर्जी मासस का प्रत्याशी थे, इस बार भाकपा माले, इसलिए उसको आप उसके बाद जेएमएम में गठबंधन भी कर लिए। जेएमएम में गठबंधन कर लिया इसलिए डर के मारे कि अपर्णा सेन गुप्ता से भाजपा से टक्कर लेना मुश्किल है। तो फिर भी ये कांग्रेस और जेएमएम इसको बचा नहीं पाएगा, इसको कभी जिता नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता जीतेगी और जीता है और जीतेगी। इस बार अगर आपका निरसा विधानसभा बीजेपी की सत्ता आएगी तो क्या कुछ करेंगे आप लोगों के लिए? देखिए बीजेपी सत्ता में केंद्र में है, आप देखबे करते हैं कि घर घर माँ बहन के लिए शौचालय का निर्माण किया, माँ बहनों के लिए गैस धुआं रहित गैस का कनेक्शन फ्री में दिया, रहने के लिए मकान दिया, खाने के लिए अनाज दे रहे हैं, और जनधन योजना से खाता खुलवाया, सबको बैंक से लिंक करवाया, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया। 10 लाख होने जा रहा है। 10 लाख होने जा रहा है, 5 लाख पहले था, अब 10 लाख होने जा रहा है। ये फ्री दिया जाएगा। सब कुछ विकास में भारतीय जनता पार्टी आगे है। और निरसा में अगर कहिएगा तो देखिए ओवर ब्रिज कुमार डुबी का निजात दिलाया, सबसे बड़े काम हम गिना रहे हैं। 12 बिंदिया पुल का निर्माण हुआ, और गांव गुंज शहर में जो छोटा मोटा काम जो फंड से हुआ वो तो अलग बात है, हर गांव में काम पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व की सरकार झारखंड में जल नल योजना जो लाया था, हर सरकार आती है सबसे पहले पेंशन के लिए पड़े थे, क्या युवाओं के लिए कभी सरकार सोचेगी? युवाओं के लिए हमारा सरकार तो मैनिफेस्टो में दिया है। अगर सरकार आ रही है भारतीय जनता पार्टी का तो युवाओं को प्रत्येक साल 2.87 हजार युवाओं का रोजगार देगा। हाँ। ये गारंटी है, दावा करता है कि ये गारंटी है? गारंटी है। भाजपा जो बोलती है वो करती है। हर सरकार भाजपा झूठ आश्वासन नहीं देता है। चुनाव से पहले हर सरकार दावा करते हैं हम ये करेंगे ये करेंगे, क्या नहीं। चुनाव के पहले जेएमएम दावा करता है वो खोखला साबित होता है। भारतीय जनता पार्टी का डंके के चोट पर कहता हूँ, जो बोलता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी झूठ आश्वासन नहीं देता। ये सहारा जी अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है तो सहारा इंडिया का पूर्ण पेमेंट करेगा, जितना है बकाया सबका सहारा। झारखंड में आएगी तब? नहीं, शुरू हो चुका है। सहारा का पेमेंट शुरू हो चुका है और सारा भुगतान कंप्लीट हो जाएगा। मोदी का देन है कि मोदी अमित शाह कहा है कि सहारा का एकदम पाई भुगतान हो जाएगा। ये झूठ बात जुमलाबाजी नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार बीजेपी झारखंड में कितने सीट ला सकते हैं? देखिए हम लोग का तो आशा है कि हर एक सीट हम लोग जीतें, और हम लोग का कार्यकर्ता जितना भी है भाजपा के सब कर्मठ है, जुझारू है, और इसी बल पे हम लोग लड़ रहे हैं मिल के। बाकी सब चोर सब भाई एक तरफ, भाजपाई एक तरफ। वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, देखे होंगे, जयपुर वाला। देखिए लोगों द्वारा हमारे पास भी ये वीडियो आया है, बोलते हैं कि आप 5 सालों में अभी तक आए नहीं हैं, जब आपका इलेक्शन आ रहा तब आप आ रहे हैं। क्या ये इस बात पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों जो लोग बोल रहे हैं? भारतीय कुछ भी बोल सकते हैं। इधर आइए सामने आइए ना। एग्नेस्ट पार्टी जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं बदनाम कराने के लिए कि ये पार्टी सही नहीं है, इसमें वोट मत डालिए, गांव में नहीं जाता है, कुछ काम नहीं करती है, इस तरह का बहुत कुछ होता है। क्या कुछ सच्चाई इस बात पे? आइए भाई साहब, क्या कुछ सच्चाई जो बात अभी वीडियो वायरल हो रहा है ज्यादा? उसके लिए हम बताना चाहते हैं, एक औरत यहाँ का बेटी है, यहाँ का माँ है, सामने यहाँ का बेटी है, यहाँ का माँ है, एक विधवा औरत है, उनके लिए मतलब इतना विरोध करना कोई
बात है बोलिए। यहाँ बाहर का आदमी आके बंगाल से आके यहाँ रंगदारी कर रहा, 25 साल से राज कर रहा, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो हम लोग माँ बेटी यहाँ से खड़ा हो रहा अपना मतलब उसके लिए औरत एक अपना पति खोआ यहाँ के जनता के लिए, अपना पति खोआ कि नहीं बोलिए, यहाँ के जनता के लिए, फिर भी उसका विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है उनका? वो तो यहीं का बेटी है ना। क्या लगता है ये जो विरोध कर रहा है विरोधी पार्टी का? वो विरोधी पार्टी कर रहा है, और कौन करेगा? विरोधी पार्टी कर रहा विरोध। तो उस जनता को क्या जवाब देना चाहेंगे? वो जनता के यही जवाब देंगे, यहाँ का हम लोग का माँ बहन बेटी है, उनको बहुमत से वोट दे के जिताए। काहे कि वो आ नहीं सका, कारण है, कुछ कारण है। क्या कारण है? जैसे विधानसभा में सूत्र चलता है, 6 महीना रांची में रहना पड़ता है, उसके बाद वो औरत है, उसका भी सब कुछ है कि नहीं, घर है, ये है, सब देखना पड़ता है। फिर भी वो बहुत काम किया, ऐसा बात नहीं काम नहीं किया, बहुत काम किया। सभी जनता से हम अपील करेंगे, आप सभी जनता से हम अपील करेंगे, बहुमत दे के हमारे प्रत्याशी एनडीए के अपन नसन गुप्ता को भारी मतों से विजय बनाए। जय श्री राम, जय झारखंड। इसमें भी युवा है, ज्यादातर बाहर जाते हैं रोजगार के लिए। क्या इस बार निरसा में रोजगार मिलेगा? इस बार अगर मेरा सत्ता आएगी झारखंड में तो पूरा बहुमत से बहुमत युवा को रोजगार दिया जाएगा। और यहाँ से हमारे जो बिना शिकार का जो आदमी खड़ा हुआ है, इसको यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जो कि यहाँ से जो हमारा पूर्व विधायक गौरव शरीफ था, वो घर घर में जाके किसी को झगड़ा हो भाई भाई में रहता है। मैं हमें सबूत दूंगा इसके लिए। देखिए, और किसी विपक्ष पार्टी ने उसको जाकर दारू पिला के मेरा विधायक जी को पर सकता है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है। खाली केस कराता है। और विधायक जो है खाली केस कराता है, उसका वही चल बिजनेस हो गया उसका। यहाँ बिजनेस करने आया है निरसा में, बिजनेस कैसे दावा पार्टी तोड़वा दावा कर आप देखिए ना। यहाँ कालू बदान गणेश पूजा था, हम साक्ष्य, मेरा ऊपर केस कराया, पूर्व विधायक झूठा केस मेरा ऊपर किराया। क्या क्या बोल के केस करें आप? केस करा यही मतलब झगड़ा लगा दिया वही पूर्व विधायक, उसके बाद आदिवासी एक्ट लगा दिया, छेड़खानी लगा दिया। पूर्व विधायक मेरे नाम पर केस कराया, पूर्व विधायक। यहाँ का बेटा का ऊपर बांधने नहीं देता। अगर मेरा ऊपर केस हो सकता तो आपका भी भाई बेटा का ऊपर होगा, ये बांधने नहीं देगा पूर्व विधायक। यहाँ तक जीतता ना, किसी को बांधने नहीं देगा, किसी को मतलब नेता बनने नहीं देगा पूर्व विधायक। पूर्णिया से और कलकत्ता तक भगाना है उसको, वही हम लोग को मुक्त है। इससे पहले पूर्व लालगढ़ माना जाता था। नहीं लालगढ़ नहीं होगा, बीजेपी की सरकार होगा। बस भगवा रंग में रंगेगा। इस बार क्या कुछ विकास होगा निरसा में? देखिए, निरसा से युवा बाहर जाते हैं काम करने, इसका जिम्मेदार लाल झंडा है। ये लोग बाप बेटा राज किया है, उद्योग धंधा को बंद कराया है, कहीं उद्योग धंधा लगाया नहीं, खाली बंद कराया है। इस बार भी बीजेपी का 5 साल राज रहा है। इस बार भी युवाओं के लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया है निरसा विधानसभा के लिए? युवाओं के लिए सरकार तो अभी नहीं है ना, मेरा भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है। उद्योग बंद है, उसको चालू करना होगा। क्या करेंगे आप लोग? चालू अगर सरकार आए झारखंड में, अगर सरकार आ रही है हम भारतीय जनता पार्टी की, तो सब चालू होगा उद्योग। जेल के हम बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1932 खतियां लागू करेंगे। देखिए, ऐसे तो हेमंत सोरेन भी बोला था कि अगर सत्ता में हमें आएंगे, अगले बार उसका मैनिफेस्टो था, सत्ता में आएंगे तो हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। 1932 उनके डुमरी विधायक 1932 गाड़ी का नंबर बना लिया। क्या ये 1932 ये लिखा हुआ है, छल करने वाला है, जो कोई जुमलाबाजी है। हमारा सरकार पूर्व में स्थानीय नीति के विरोध में, जब विरोध हो रहा था तो 1985 तक लागू कर दिया था, कुछ करके भी दिखाया है। हमारे उसके पूर्व में सरकार, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डेमोसाइल लागू किया तो उसमें सरकार गिर गया। इस बार बीजेपी की अगर सरकार आएगी निरसा में तो क्या स्थानीय नीति लेके आएंगे आप लोग? स्थानीय नीति क्या होगी आप? स्थानीय नीति ये होगा कि जब हमारा सरकार बनेगा यहाँ पर झारखंड में पूर्ण बहुमत से, तो सही में जैसा कि रघुवर दास जी ने जो स्थानीय नीति लगाया था 1985, वही हो सके, या वो तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी वो बाद का बात है। लेकिन विकास पूरा होगा। झारखंड में विकास हुआ था, और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार आ गया कांग्रेस का गठबंधन का, तो झारखंड को बर्बाद कर दिया। बालू लूट लिया, कोयला लूट लिया, अभ्र लूट लिया, लोहा लूट लिया, लुटेरे सरकार बन गया। जनता परेशान है, भटक रहा है। हमारे न्यूज में बार बार एक ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। निरसा में सबसे जो दोनों साइड डैम है, नदी है,
मगर जैसे पानी की जो सुविधा है अभी तक निरसा में जो घर घर देने का हर सरकार वादा किया मगर कोई नहीं दे पाया है। रघुवर दास काम करके शुरू किया था, लेकिन ये सरकार आते ही बंद कर दिया। वो पाइप को भी चोरी करवा दिया, क्योंकि बदनाम होगा पानी का तार भी चोरी करवा दिया। कैसे इस बार पानी की व्यवस्था बनने से जल्द सबसे पहले पानी का व्यवस्था निरसा में दक्षिण उत्तर दोनों तरफ होगा और विकास का गंगा बहेगा। जो काम 15 साल से बाप बेटा मिलकर नहीं कर पाया वो काम मेरा एक बार कमल खिला है निरसा से 5 साल के लिए। अर्पणा दीदी ने वो काम करके दिखाया है। इतना इतना महत्वपूर्ण योजना लगाया है, इतना जहाँ तहाँ देखिए पुल पुलिया रोड पीसीसी कहीं भी खाल डोब कहीं नहीं देख पाइएगा, एकदम समतल चारों तरफ दिखाएगा। जो काम 15 साल 20 साल से वालों को बाप बेटा में नहीं लाल पार्टी में नहीं कर पाया वो काम मेरा अर्पणा दीदी ने 5 साल में करके निरसा में दिखाया है। और इस बार भी हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे झारखंड में और निरसा से बीजेपी का कमल खिलेगा और तुम पूरा बहुमत के साथ हम लोग बीजेपी को जिताएंगे। तो में हम लोग का जो होगा ये जो हम लोग का जो है बीजेपी एनडीए जो सरकार है, एनडीए सरकार हम लोग चाहते हैं ताकि जो विकास जो अभी जो हो रहा है अभी विकास नहीं हो रहा है, ताकि देख सकते हैं अब आने वाला दिन जैसे हम लोग का मोदी जो कर रहा है सबसे बढ़िया कर रहा है। आज देख रही है जीडीपी देख लीजिए इंडिया का कितना जीडीपी बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए हमारा झारखंड में भी ऐसा अगर आ जाएगा हमारा सरकार एनडीए का तो सोच लीजिएगा कैसा विकास होने वाला है। जैसे अभी जो प्रलोभन दिया है मैया सम्मान योजना, इसको अगर सोचने वाली बात है। अगर देख लीजिए मैया सम्मान योजना कितना खरब रुपए बर्बाद हो रहा है, 1000 के चलते कितना खरब रुपए बर्बाद हो रहा है। वो भी किसका जा रहा है? आम पब्लिक का जा रहा है, वो हेमंत सरकार में नहीं जा रहा है। जितना बर्बाद हो रहा है आम पब्लिक का पैसा जा रहा है। मतलब ये वोट का पॉलिटिक्स है, चुनाव का जो है लॉलीपॉप दे रहा है। इसका मतलब देख सकते हैं बुजुर्ग का पैसा जो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। आज जिसको मान लीजिए 18 से मतलब 40 तक दे रहा है, लेकिन वो गलत कर रहा है। जिसको मिलना चाहिए, किसी का ऐसा परिवार है विधवा है उसका रोजी रोटी उसी में चलता है, लेकिन उसका बंद कर दिया सरकार। विधानसभा बीजेपी युवाओं के लिए क्या सोच लेके उतरे इस बार युवाओं के लिए सोच लेके आया है। हमारे जो फर्स्ट ये दिया है मैन्युफैक्चर जो दिया है ये रोजगार देंगे। फर्स्ट पहले 5 लाख का जो वादा किया था हेमंत सरकार ने वो तो नहीं किया है, लेकिन जो हमारे जो ये है एनडीए का गठबंधन में जो है वो 5 लाख युवाओं का रोजगार देगा। फर्स्ट मैन्युफैक्चर यही है। उसके बाद जो है आपका दीदी योजना है ये भी लागू होगा। और उसके बाद पेंशन जो 2500 किया है वो भी पहना में 2500 जो विधवा जो बुजुर्ग लोग को जो मिलने वाला वही मिलेगा। इसीलिए मैं 2 नंबर यहाँ का बियर फैक्ट्री, जिस बियर फैक्ट्री तेतुलिया का बियर फैक्ट्री और बहुत सारे जमीन का मालिक वो बना है, लेकिन निरसा का जुआ का कुछ हुआ है हमको दिखा दीजिए। निरसा का जुआ का कुछ क्यों नहीं हुआ ये? अब तो उसका जवाब वो देगा ना, लाल पार्टी दे सकता है। वो अपना विकास वो बहुत किया है, लेकिन यहाँ का सच में जमीनी विकास नहीं हुआ है। बात जो बोलता है कि हम गरीब मजदूर शोषित वंचित का नेता है, लेकिन एक ठो बता दीजिए कि कौन गरीब मजदूर और शोषित का आज तक वो लाल पार्टी ये करता है, आपका यूनियन बाजी करता है। और हर अभी भी वो इन दिस नाउ टाइम वह क्या है कि इसका ये है आपको कोलियरी मजदूर का यूनियन का नेता है, बड़का नेता है। लेकिन इस बार बीजेपी आई तो कर पाएगी? बीजेपी आएगी। देखिए कोई किसी का पास कोई जादू का छड़ी नहीं रहता है कि बीजेपी आया, लेकिन एक बात हम इतना तो दावे के साथ बोलते हैं कि बीजेपी ये 55 ईयर्स में एक बार बीजेपी आया जो जितना तक, लेकिन विरोधी सरकार है। इस जल नल का काम होता, लेकिन क्योंकि ये अगर कर देगा इसको विरोध के कारण इसको नहीं कर पाया। रहा बात जो अपर्णा, इससे पहले भी लाल पार्टी से एक बार हुई थी, लेकिन वो जितना काम मधु कोड़ा के सरकार में लाल पार्टी के मंत्री बन के किया था
एक तो पोदाडी में हॉस्पिटल बनाया था, इधर भी हॉस्पिटल बनाया था, जयपुर में हॉस्पिटल बनाया था, बाराबंदिया का पुल भी किया था। सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्ट सरकार के चलते बाराबंदिया पुल गिर गया, वो बात अलग है, वो मंत्री का काम नहीं है, लेकिन वो कोशिश किया था और लाया था कुछ काम। लेकिन इस विधायक, हम पार्टी और राजनीति नहीं कर रहे हैं, इस विधायक के अमल में गुरुदास चटर्जी हो, के.एस. चटर्जी हो, ए.के. राय हो, निर्मल भट्टाचार्य हो, अरूप चटर्जी हो, इसका राय में यहाँ का विकास नहीं हुआ है आज तक निरसा का जो वह मजदूरी है, बोलता है गरीब को देंगे, टोटल आउटसोर्सिंग कंपनी और कोलियरी में जाके देखिए, जो हक मजदूरी है वो नहीं मिलता है किसी भी मजदूर को। आउटसोर्सिंग में 32,000 रुपया तनख्वाह है, लेकिन उन लोग को क्या मिलता है जाके देखिए। आपको हम एक बार बोलेंगे, किसी भी या तो ढूंढा या तो राजा कोलेरी जाके आउटसोर्सिंग कंपनी में जो काम करता है वो लेबर को कितना तनख्वाह मिलता है। हम लोग देहात का इलाका और बीजेपी पार्टी का लोग भोले भाले होते हैं, ये लोग पेशादार नहीं राजनीतिक। क्या राय है आपके अपर्णा साथ गुप्ता के बारे में? राय, निरसा विधानसभा 1947 के बाद से निर्मल मुखर्जी, निर्मल भट्टाचार्य लाल पार्टी का राज किया। आज 45 साल निरसा में लाल पार्टी का राज चल रहा है। एक बार ओनली 1 टाइम्स बीजेपी आया है, लेकिन ये 45 साल के राज में निर्मल भट्टाचार्य 2 बार, चटर्जी 3 बार, गुरुदास, के.एस. चटर्जी 3 बार, अरूप चटर्जी 3 टर्म्स, ये लोग राज किया। ये लोग का क्या बोली था? तंत्र भगाओ। ये लोग का बोली था गरीबी हटाओ, शोषित वंचित गरीब परिवारेर संघर्ष। आज तक हम पिंडराहाट का वासी है। पिंडराहाट से जब हम निरसा तक जाते हैं तो हम जब छोटे थे उस वक्त हम देखते थे निरसा में, कलियासोल में, कालूवथान से स्टार्ट होता था। कालूवथान से क्या स्टार्ट होता था? पोटारी नहीं, फैक्ट्री, हैरी फैक्ट्री में यहाँ का अंचल का पूरा लोग काम करता था। उसके पहले भी एक तो नागरथ था, हेरी था। उसके बाद अगर आगे जाते थे तो पोटारी मिलता था, फटका मिलता था। उसके बाद क्या मिलता था हम लोग को? वही अशोक फैक्ट्री, नहीं, रेडियो फैक्ट्री, जो करमपुरा फैक्ट्री। यहाँ का इतना खुशहाल था, लेकिन ये 50 साल का लाल पार्टी का राज में एक चिमनी का धुआं सब खत्म कर दिया। आज सुसान बना दिया। ये किसका देन है? कौन गरीब का काम किया है? कौन शोषित का काम किया है? कौन वंचित का काम किया है? कितना यहाँ का बेरोजगारी का रोजगार दिया है? हाँ, एक आदमी का रोजगार सशक्त हुआ है, जो हमारे विधायक जी। सुनने में आता है कि पिंडराहाट থেকে বলছি, টুম্পা রানী পাল, পিন্ডরাহাট পঞ্চায়েত। বিজেপি সরকার আসবে তো 5 বছরে এখানে নিরসা বিধানসভার জন্য কি বিকাশ করবে এবারে, আর এর আগে কি করেছে? অনেক কিছুই করেছে, কি বলবো। আবার আমি এটাই বলতে চাই যে ফিরে বিজেপি সরকার যেন হয়, আর কিছু বলতে চাই না, আমি এটাই বলতে